Hello everyone, welcome back to my YouTube channel All Nursing Classes. So today we will learn about the meningitis, updated questions about NORCIT 10. Okay, 2025 में क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई है meningitis को हम देखते हैं and their sign and symptoms and management. Okay, so let's start. तो क्या क्या चीज़ें अपडेटेड हुई है meningitis के बारे में? Certificating meningitis by 2023. Okay, क्या करना है meningitis 2023 का क्या करना है? Eliminate करना है. Okay. एलिमिनेट करना है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एज एपिडेमिक्स एंड reduce केसेस ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. ओके, वैक्सीनेशन करना है ताकि जो मेनिंजाइटिस है वो प्रिवेंट हो सके, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस 50% एंड डेथ बाय 70%. ओके, reduce disability एंड improve क्वालिटी ऑफ एम्पेरिक थेरेपी. ओके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है और डिसेबिलिटी को डिक्रीज करना है. और क्या क्या थेरेपी यूज होता है, ठीक है. एम्पेरिक थेरेपी फॉर सस्पेक्टेड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. क्या क्या हम इसमें गाइडलाइंस न्यू एडेड हुई है मेडिकेशंस के रिगार्डिंग एवरी एंटीबायोटिक एंड इसके साथ हम देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडजुवेंट थेरेपी फॉर सस्पेक्टेड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. और क्या देंगे, टिपिकली इंक्लूड आईवी एंटीबायोटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड. ये दोनों चीजें साथ में ऐड हुई है, ठीक है, कि दोनों को हमको साथ में देना हुआ है. So these are the basic updates of meningitis. Okay, so let's start. What is meningitis? Okay, next. So what is meningitis? Meningitis overview. देखते हैं meningitis होता क्या है. It is the acute inflammation of the meninges layer in the brain in which CSF will be affected. It is most common CNS infection in infant and children. Most common type of meningitis under 5 years of age. Meningitis ये एग्जाम में आए हुए हैं. मोस्टली कौन सी एज में होता है ये? अंडर 5 years of age. ट्रांसमिशन ऑफ मेनिंजाइटिस इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और ड्रॉपलेट. ओके, तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजस लेयर ऑफ द ब्रेन. मेनली क्या इफेक्ट करते हैं इसमें? CSF इफेक्ट करते हैं, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्टेड. एंड मोस्ट कॉमन CNS इन्फेक्शन ये मेनली किस में होता है? इन्फेंट में होता है और चिल्ड्रंस अंडर 5 years ऑफ एज में देखने को, चिल्ड्रंस 5 year के में देखने को मिलते हैं चाइल्ड में. ओके, द नेक्स्ट इज द टाइप देखते हैं मेनिंजाइटिस को. ओके, मेनली 3 टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस के टाइप्स होते हैं, बैक्टीरियल, वायरल और ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस. ओके, द फर्स्ट इज अ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. व्हाट इज अ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस? इट इज आल्सो नोन एज अ सेप्टिक और पायोजेनिक. ओके, इसको और क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ये एग्जाम में आए हुए नॉर्सिट एंड ऑल अदर एग्जाम्स में. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई विल शेयर यू. So septic and pyogenic meningitis, okay, it's also called as the most common causative organisms according to group, age group. अब एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कौन कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं. सो न्यू बॉर्न्स में क्या देखने को मिलता है? ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, ठीक है, मोनोसाइटोजिनस इकोलाई न्यू बॉर्न्स में देखने को मिलता है. इसकी वजह से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं. ओके, मेनली न्यू बॉर्न्स में क्या देखने को मिलता है? ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनी, इकोलाई. बेबीज एंड यंग चिल्ड्रंस में कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस इसमें भी इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंजा, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ये मेनली कॉजेज है यंग चिल्ड्रंस के. देन टीन ए यंग एडल्ट्स क्या कॉज करता है? नाइजीरिया इसमें भी और निमोनिया. ओल्डर एडल्ट्स में क्या देखने को मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ग्रुप बी. ओके, सो दिस ये है कॉजेज है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के. द नेक्स्ट मेनिंजाइटिस का मैनेजमेंट देखते हैं. meningitis occurs in epidemic form and transmitted by droplet और nasopharyngeal secretion. ठीक है, कैसे अफेक्टेड करता है, कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू ड्रॉपलेट और nasopharyngeal secretion के थ्रू ये फैलता है. इसका डायग्नोसिस है मेन क्या करेंगे हम? लंबर पंचर करते हैं, CSF टेस्टिंग करते हैं, इन्फेक्शन देखते हैं,
जिसमें क्या देखने को मिलता है हमको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, ये आता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। क्या क्या डायग्नोसिस देखने को मिलता है हमको, इंक्रीज होता है WBC, ओके, क्लाउडी होता है कलर CSF का, इंक्रीज ICP, एलिवेटेड प्रोटीन 100 mg पर डे, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, ये मेन साइन है मेनिंजाइटिस के, ओके, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के, ओके। WBC इंक्रीज देखने को मिलता है, एलिवेटेड प्रोटीन देखने को मिलता है, बट ग्लूकोज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिलो 40 mg पर डे, ओके, और कलर क्या हो जाता है, क्लाउडी। नेक्स्ट वायरल, वायरल में क्या देखने को मिलता है हमको, जो ल्यूकोसाइट्स है उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ल्यूकोसाइट्स में से WBC का इंक्रीज लेवल होता है बैक्टीरिया में, वायरल में ल्यूकोसाइट्स का। So viral meningitis, it is also called second type, okay? It is a second type of meningitis. Viral meningitis also called as a aseptic meningitis. It's caused by virus such as mumps, पैरामिक्सोवायरस, herpes virus और adenovirus, ठीक है, तो इससे कॉज करता है वायरल meningitis. Then third type is ट्यूबरकुलोसिस meningitis. इसमें भी हमको सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोटीन, ग्लूकोज कम और इंक्रीज WBC, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस मेनली किससे कॉज करता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कॉज करता है। इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलते हैं, टीबी बैक्टीरिया के हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलता है, ओके। द नेक्स्ट क्लिनिकल स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस पढ़े हमने उसके स्टेजेस कैसा होता है, स्टेजेस होता है उसके, तो उसके मेन 3 स्टेज होते हैं, ओके। सो प्रोड्रोमल स्टेज, मेनिंजाइटिस स्टेज और कोमा स्टेज। Onset of disease is gradual with low grade fever, loss of weight and appetite, okay। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, लोग ओनली फीवर होता है, एपेटाइट होता है, इरिटेबल देखने को मिलता है, चाइल्ड रेस्टलेस, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया और हेडेक, ओके, स्टार्टिंग जो फेज है उसमें सिम्टम्स। देन मेनिंजाइटिस फेज में क्या देखने को मिलता है, नेक रिजिडिटी देखने को मिलती है, सीवियर हो जाता है कंडीशन, कर्निंग साइन, ब्रिजेस के साइन, राइज इन ब्लड टेम्परेचर, इंक्रीज मसल स्टोन, ओके। देन कोमा स्टेज में क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीवियरिटी हो जाती है, अल्टर्ड रेस्पिरेटरी पैटर्न एंड टोसिस एंड डायलेटेड इनइक्वल प्यूपिल्स, ओके। द नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस, अब मेनिंजाइटिस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो था क्या था, स्टेजेस था ट्यूबरकुलोसिस का, मेनिंजाइटिस का, देन दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स। सो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इन्फेंट्स में अलग साइन देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स में अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन्फेंट में क्या देखने को मिलता है, निकल रिजिडिटी, हाइपर एक्सटेंशन ऑन द नेक, ओपिस्थोटोनस पोजीशन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर नेक हाइपर एक्सटेंड, अगर चिल्ड्रंस क्या कर रहे हैं, नेक को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्या होता है, नकल रिजिडिटी देखने को मिलती है, इरिटेबिलिटी और हाई पिच्ड क्राई देखने को मिलता है चिल्ड्रंस में, फीवर, बल्जिंग टेंस फ्रंटनल बल्जिंग हो जाता है, वॉमिटिंग, पैची परप्यूरिक स्किन रैशेस, वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम देखने को मिलता है, और शॉक, ठीक है। वाटर हाउस फ्रेडरिचन सिंड्रोम क्या देखने को मिलता है, इसमें मेनिंगो की सीवियर मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन की वजह से क्या देखने को मिलता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो फेल हो जाता है, ओके। ये है वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम। देन कर्निंग साइन एंड ब्रुजिन्स्की साइन देखने को मिलता है, कर्निंग में क्या होता है, पर्सन क्या होता है, इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द लेग व्हेन द थाई इज फ्लेक्स्ड एंड टियर द हिप, ओके। पर्सन का क्या होता है, लेग्स जो एक्सटेंड नहीं हो पाता है जब वो थाई को एक्सटेंड करते हैं, तो हिप को। देन ब्रुजिन्स्की साइन क्या होता है, अगर क्या करे पर्सन का नेक को फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो साथ में क्या हो जाती है, जो लोअर एक्सट्रीमिटी वो भी फ्लेक्स हो जाती है, दैट इज अ ब्रुजिन्स्की साइन, ओके। दिस इज अ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेंट। देन चिल्ड्रंस में क्या देखने को मिलता है,
इंक्रीज आईसीपी, हेडेक, ब्रेडिकार्डिया और इरिटेबिलिटी एंड वॉमिटिंग. मेन साइन है इसका चिल्ड्रंस का वॉमिटिंग एंड अर्ली साइन वॉमिटिंग एंड लेट साइन दैट इज अ ब्रेडिकार्डिया. फीवर एंड nausea, vomiting, determination of level of consciousness, इरिटेबिलिटी, एजिटेशन, फोटोफोबिया. और इसमें भी हमको वाटर हाउस फ्रेडरिचन सिंड्रोम देखने को मिलता है, ईयर से ड्रेन होने लग जाते हैं. ठीक है, तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस. या ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंस है. पेशेंट और सेट हर एग्जाम में सिम्टम्स इसका आता है. ओके, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, तो प्लीज फॉलो माई चैनल. नेक्स्ट इज अ ट्रीटमेंट. अब ट्रीटमेंट क्या क्या देखते हैं हम. ट्रीटमेंट में आता है हमारा मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड सपोर्टिव थेरेपी और एंटीबायोटिक, जो मैंने पहले बताया था न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दोनों कॉम्बिनेशन देते हैं. तो एंटीबायोटिक में क्या देंगे हम, सिफेलोस्पोरिन फॉर थर्ड जनरेशन, सेफ्ट्रिक्सोन, सिफोक्साटामिन. ये डोजेस है इसका, देख लीजिए आप लोग. कॉम्बिनेशन देंगे एम्पिसिलिन एंड क्लोराम्फेनिकॉल 100 mg पर kg 14 days. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे. इसमें देंगे हम डेक्सामेथासोन. ओके, 6 hourly for first 4 days of highly beneficial for corticosteroid administered. Okay, then other supportive में देंगे. supportive therapy में children's with meningitis required supportive therapy include osmotic diuretic देंगे for in decrease ICP, an anticonvulsant drug, fluid and electrolyte balance. Okay, so these are the supportive therapy. एंटीकन्वल्सेंट ड्रग देंगे, क्या देंगे, फिनोमेटोइन देंगे 10 to 15 mg पर kg, लोडिंग डोज 5 mg पर kg, मेंटेनेंस डोज एंड फ्लूइड एंड इम्बैलेंस वो देखेंगे एंड ऑस्मोटिक डाययूरेटिक फॉर इंक्रीज आईसीपी. ठीक है, तो ये मैनेजमेंट है. देन इसका स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस. तो इसके ड्रग्स है कुछ कुछ, जैसे मेनिंगोकोकल निमोनोकोकल मेनिंजाइटिस है तो इसके लिए हम पेनिसिलिन, सेफ्ट्रिक्सोन और सिफोक्साटामिन देंगे. अगर इन्फ्लुएंजा से अगर मेनिंजाइटिस है, एच इन्फ्लुएंजा, तो सिफोक्साटामिन, सेफ्ट्रिक्सोन, एम्पिसिलिन और क्लोराम्फेनिकॉल देते हैं. अगर स्टेफाइलोकोकस से हुआ है तो वैनकोमाइसिन देंगे, पेनिसिलिन रेसिस्टेंस देंगे, रिफाम्पिसिन और एडिशनल इंक्रीज आईसीपी के लिए, सीएसएफ के लिए. अगर लिस्टीरिया कॉज किया है, एम्पिसिलिन देंगे, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स देंगे, जेंटामाइसिन, अमिकासिन. अगर ग्राम नेगेटिव रॉट्स कॉज किया है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, उसके लिए भी हम देंगे एम्पिसिलिन, सेफ्ट्रिक्सोन. अगर स्यूडोमोनास की वजह से कॉज किया मेनिंजाइटिस तो सेफ्टाजिमाइड विथ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. तो ये ड्रग्स है, लिस्ट है ड्रग्स का. ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक थेरेपी. फिर नर्सिंग केयर में हम देंगे असिस्ट टू ऑल वाइटल पैरामीटर्स, प्रोवाइड रेस्ट, डिक्रीज इन मोमेंट स्टिमुलाइसिस, कंट्रोल लाइट एंड नॉइज, पोजिशन ऑन साइड ऑफ द हेड सपोर्टेड विथ एक्सटेंशन, प्रोवाइड रेस्पिरेटरी आइसोलेशन. ठीक है, ताकि इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो क्योंकि ड्रॉपलेट होता है तो इसको आइसोलेशन में रखना है. मेंटेन ड्रॉपलेट प्रिकॉशन. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेनिसिलिन 4 to 5 lakh यूनिट पर kg पर आवरली देंगे हम. सेफ्ट्रिक्सोन, सेफोक्साटामिन, ये ड्रग्स ऑफ चॉइस है. इंटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करने हैं. फॉलो सीजर प्रिकॉशंस. ओके, देन एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 30 degree. So these are the nursing care of nursing management of the meningitis. Okay.